हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5। पिछले वाला वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 1 और 2 देख चुके हैं। अब बचा है 3, 4 और 5। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है उदाहरण नंबर 3। ये उदाहरण 3 में है, कह रहा है कि ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर दिया है 29 इकाई और बी सी बराबर दिया है 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा दिया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये दो सवाल है, इसमें दोनों का मान ज्ञात करना है। और इसी सवाल में ये जो है फिगर दे दिया है। इस सवाल में भी फिगर दिया है, कहीं बाहर से नहीं बनाया है। इस सवालिये में फिगर दिया है, तो इसी फिगर से हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं इसका हल। तो हल में पहले लिखेंगे दिया है, हल में पहले लिखेंगे दिया है। तो देखते हैं क्या दिया है। तो ये दिया है कि ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर दिया है 29 इकाई। तो लिख देंगे ए बी बराबर 29 इकाई। फिर दिया है इसी में बी सी बराबर 21 इकाई। तो यहां पे लिखेंगे तथा BC बराबर ये हो जाएगा 21 इकाई। BC बराबर हो जाएगा 21 इकाई। और इसमें ही और एक दिया है, इसमें ही एक और दिया है, एक और ये दिया है कोण ABC बराबर थीटा। कोण ABC बराबर दिया है थीटा। इतना जो है ना, इस सवाल में दिया, इस फिगर में दिया है कि AB का जो मान है, ये जो इसका AB जो है 29 इकाई है, और जो BC है इसका BC जो है 21 इकाई है। और ये दिया है कोण ABC। ये बीच वाला जो होता है वही मेन होता है। ये बीच में आ रहा है, ABC के बीच में B आ रहा है, तो कोण B बराबर थीटा। तो कोण B जो है एक थीटा दिया है। तो इसका हमको ये मान दिया है सवाल में, और इसके हिसाब से हमको इसका और इसका मान ज्ञात करना है। ये फिगर भी दिया है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, चाहे इस तरह लिख सकते हैं, अब त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना है? तो 90 डिग्री है। कोण C बराबर 90 डिग्री है। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है, तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो त्रिभुज ABC में कोण C जो है 90 डिग्री है, एक कोण इस त्रिभुज का 90 डिग्री है। तो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय हम बताए थे कि कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे कोण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे आधार स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको कोण खोजना है इस त्रिभुज में कि कौन सा भुजा कौन है। इसमें लंब देखना है कि ABC में लंब कौन भुजा है, और इसी त्रिभुज में हमको देखना है कि आधार कौन है। तो देखिए, कोण जो होता है
90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे सी है, तो सी के सामने जो है ए बी आ रहा है, तो ए बी जो होगा इसका कोण होगा, तो कोण की जगह पर हम लिख देंगे ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब का अगर बात करते हैं तो आपको हम बताए थे पहले वाला भाग में, पहला वीडियो में बताए थे कि लंब और आधार को बदला जा सकता है लेकिन कोण कभी नहीं बदलता है। तो लंब कहां होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जो थीटा के सामने वाली भुजा आता है उसको लंब कहते हैं। आप बताइए लंब लिखना है तो ए बी सी में न्यून कोण कौन है? थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने कौन भुजा आ रहा है? तो एसी आ रहा है। तो ए बी सी में इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सामने भुजा एसी आ रहा है, तो ये इसका लंब होगा। तो ये होगा एसी स्क्वायर प्लस, जब ये लंब है ये कोण है तो शेष तीसरी भुजा जो बच जाएगा ये आधार होगा बीसी, ये इसका आधार हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि ए बी का मान जो है ना ऊपर दिया है, देखिए ए बी का मान 29 है, तो यहां पे लिखेंगे 29 का होल स्क्वायर बराबर एसी का भी मान दिया है, एसी का मान भी दिया है, एसी का भी मान दिया है। किधर दिया है? नहीं दिया है, एसी का मान नहीं दिया है। यहाँ पे एसी का मान निकालना है, एसी का नहीं दिया है तो एसी को रख दीजिए यहाँ पे, एसी स्क्वायर प्लस बीसी है, तो बीसी का मान दिया है, ना कि एसी का मान दिया है, ये बीसी का मान दिया है। बीसी का मान 21 है, तो यहां पे रखेंगे 21 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये या क्यों लग रहा है? क्योंकि बीच में बराबर है। जब इसके बीच में बराबर होता है तो हम या लगाते हैं, तो या लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। आप बताइए अगर 29 का अगर स्क्वायर करिएगा, 29 का गुना अगर 29 में करिएगा तो ये आ जाएगा 841। अगर 841 अगर 29 का गुना 29 में करेंगे तो 841 आ जाएगा बराबर एसी स्क्वायर प्लस, अब 21 स्क्वायर का मतलब होता है 21 गुना 21, मतलब 21 में अगर 21 का गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 841, ये 441 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 441 बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर। अगर 841 में से 441 अगर घटेगा तो ये बचेगा 400, ये बचेगा 400 बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर। आप चाहेंगे तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं एसी स्क्वायर बराबर बाद में लिख सकते हैं 400। अब ये हो सकता है, देखिए वर्ग में है उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो एसी बराबर वर्गमूल में 400, ये प्लस में होगा क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस होता है, तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि एसी जो है इसका लंबाई है और लंबाई को कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए उसको हम प्लस लिखेंगे, माइनस छोड़ देंगे। इसीलिए यहां से हम देखेंगे तो एसी का जो मान है ये आ गया 400 का वर्गमूल जो होता है ये होता है 20, ये आ गया 20 इकाई, ये आ गया 20 इकाई। एसी का जो मान है 20 इकाई। अगर आपको एसी भी पता है, एबी भी पता है, बीसी भी पता है, इसका तीनों भुजा लंब आधार और कोण पता है, तो जो भी मान निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं। तो आइए आज निकालते हैं नंबर 1। नंबर 1 में दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं। आप बताइए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा कि लाल बट्टा में कक्का,
लाल बटा में कक्का बताए थे, और आपको हम बताए थे कि यल बटा के यानी लंब बटा कौन होता है साइन थीटा, और ए बटा के यानी आधार बटा कौन होता है कोस थीटा, और एल बटा यानी लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो अब हमको लिखना है cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे cos थीटा है तो इसके जगह पर लिखेंगे आधार, आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस से बीच में तो प्लस लिख देंगे। अब साइन थीटा का बात है तो साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहां पे लिखेंगे लंब बटा में, लंब बटा में कर्ण और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जहां आधार का बात है तो आप बताओ इस त्रिभुज एबीसी में थीटा के सामने AC आ रहा है तो AC तो लंब हो गया, कोण तो इसका 90 के सामने AB है तो A कोण हो गया, तो ये लंब है, ये कोण है AB, तो आधार का बच गया, तो आधार BC बच गया। तो हम चाहेंगे तो आधार के जगह पर BC लिख देंगे, और कोण जो है 90 डिग्री के सामने है AB, तो यहाँ पे AB लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर लंब जो है थीटा के सामने, तो थीटा के सामने AC आ रहा है तो AC को हम लंब बोलेंगे, तो ये हो जाएगा लंब यानी AC बटा में कोण, कोण इसका जो है AB है तो AB का होल स्क्वायर। आप बताइए कि AB का मान कितना है, AB का मान कितना, AB नहीं BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ पे 21 है, तो 21 बटा में AB है तो AB का मान यहाँ पे 29 है, तो 29 का होल स्क्वायर प्लस AC आ रहा है तो AC का मान ऊपर निकाले 20, तो 20 बटा में AB है तो AB का मान जो है 29 है, तो यहाँ पे 29 स्क्वायर हो जाएगा। ये हम इस सब का मान रख दिए। अगर 21 का स्क्वायर करेंगे, अगर 21 में 21 का गुना करेंगे तो 441 आएगा, और 29 स्क्वायर 29 में अगर 29 का गुना करेंगे तो 841 होगा, प्लस अगर 20 स्क्वायर करेंगे 20 गुना 20 में तो 400 हो जाएगा, बटा में अगर 29 स्क्वायर 29 में 29 का गुना करेंगे तो 841 आएगा। अब इसका लसा लेंगे, अगर इसका लसा लेंगे, अगर इसका लसा लेंगे तो ये होगा 841, ऊपर बचेगा 441, अब प्लस यहां बचेगा 400। आप बताओ 441 में अगर हम 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 841 बटा में 841, 841 बटा में 841 को काटेंगे तो 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1। इसका आंसर जो है पहलका का आंसर जो है आ गया 1। अब भाग 2 इसका मान ज्ञात करते हैं। अब इसको हम मिटा सकते हैं और मिटाकर इसका पार्ट 2 बनाते हैं कि इसका क्या होगा मान। देखिए भाग 2 और इसमें दिया है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बताओ कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का में, यल बटा के लंब बटा कौन, तो साइन थीटा होता है, लेकिन cos चाह रहा है तो आधार बटा कौन होता है ना, तो आधार बटा कौन लिख दीजिए हमको, आधार बटा में कौन ये लिख दिए, लेकिन इसका स्क्वायर है यहाँ पे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा है। आप बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब बटा कोण होगा, तो लंब बटा कोण लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण का होल स्क्वायर। अब ये बताइए कि इसमें आधार कौन है, वो थीटा के सामने AC आ रहा है तो लंब है, 90 के सामने AB आ रहा है तो कौन है, ये लंब है, ये कौन है, तो आधार कौन होगा, BC होगा, तो आधार की जगह BC लिखेंगे, BC बटा में कौन इसका AB है तो AB का होल स्क्वायर माइनस फिर लंब आ रहा है तो लंब जो है थीटा के सामने है, थीटा के सामने AC है तो AC लंब होगा, और बटा में कौन चाहेगा तो कौन इसका जो है AB है, तो ये हो जाएगा इतना, इसका होल स्क्वायर। अब आइए BC का मान लिखना चाहते हैं तो BC का जो मान है
आपके सामने दिखाई दे रहा है 21 है, तो 21 बटा में AB का मान भी दिखाई दे रहा है 29, इसका होल स्क्वायर होगा माइनस। अब बताओ AC है तो AC का मान यहाँ पे निकाले हैं 20 आया है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, बटा में AB है तो AB का मान यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बताओ कि अगर 21 का स्क्वायर 21 का गुना 21 में अगर करेंगे दो बार तो कितना बचेगा, तो 441 बटा में 29 स्क्वायर करिएगा 29 गुना 29 में तो ये 841 हो जाएगा, माइनस अगर 20 स्क्वायर 20 में 20 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और बटा में अगर 29 स्क्वायर करेंगे 29 में 29 का गुना तो 841। इसका लॉसा निकाल लीजिएगा, इसका लॉसा निकालेंगे तो 841 होगा, ऊपर बचेगा 441 माइनस 400। अगर 441 में से 400 घटेगा तो बचेगा 41 और बटा में होगा 841। ये इसका आंसर होगा। पहले का आंसर 1 आया है, दूसरा का आंसर 41 बटा में 841 आया है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 3 की जगह पर 4 लिखेंगे, यानी उदाहरण 4। उदाहरण 4 में दिया है, उदाहरण 4 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये आपको उदाहरण नंबर जो है 4 है। उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं कि उदाहरण नंबर 4 कैसे बनेगा। सवाल आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर। एक कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A बराबर 1 दिया है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है। चलिए इसको देखते हैं। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, और या सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोण B जो है समकोण रखना है तो यहाँ पे B रख दीजिए। जब यहाँ B रखे तो आप A चाहेंगे तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ भी रखिए, कहीं भी रखिए तो बनेगा। चलिए यहीं पर रखते हैं। ये A B और C, ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि ABC त्रिभुज ABC में इसका कोण B जो है
90 डिग्री का है, किसी भी त्रिभुज का एक कोण जो होता है अगर 90 डिग्री का होता है तो वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होता है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है बीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, tan A बराबर दिया है, tan A बराबर दिया है 1, tan A का जो मान है 1 दिया है और आपको बताया गया है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का होता है लंब बटा कोण को बोलते हैं साइन थीटा, आधार बटा कोण को बोलते हैं कोस थीटा, लंब बटा आधार को बोलते हैं tan थीटा, लंब बटा आधार को बोलते हैं tan थीटा। आप बताइए कि यहां पे tan A है, tan थीटा है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो यहां पे लिखते हैं लंब बटा में आधार, ये हो जाएगा लंब बटा में आधार और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में 1, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, ये आ गया लंब का मान 1, आधार का मान 1। अगर इन दोनों का अनुपात लिखिएगा, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिएगा तो आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को माना जाता है, जैसे अगर 2 बटा अगर यहाँ पे 3 रहता है लंब बटा आधार तो इसको हम माना कि लंब बराबर 2x चाहे k और आधार बराबर 3x चाहे k। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हमेशा मान के बनाते हैं, इसीलिए हम इसको मानेंगे कि माना लंब बराबर खाली एक गुना है, अरे एक है ना तो एक को हम खाली k लिख सकते हैं, अरे एक के लिखे चाहे k लिखे बात तो वही है। उसके बाद आधार को मान लेते हैं, आधार को मानेंगे, यहां पे एक है तो इसको एक के लिखे चाहे k लिखे। अब जाते हैं त्रिभुज ABC में, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो है 90 डिग्री है, इसका एक कोण जो है 90 डिग्री है। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है कोण स्क्वायर चाहे कोण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर चाहे लंब का वर्ग प्लस से आधार स्क्वायर यानी आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस। बीच में बराबर तो यह लगाएंगे। अब बताओ कि 90 डिग्री के सामने, अच्छा एक काम और करना है, ये लंब कितना है, तो लंब इसका जो है k है। अब बताओ tan A है तो tan थीटा होता है, तो थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, तो यहाँ पे tan थीटा के जगह पर क्या है, तो A है, थीटा के जगह पर A है तो न्यून कोण का काम तो A कर रहा है, तो A के सामने कौन भुजा है, A यहाँ पे, तो इसके सामने BC आ रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो थीटा के सामने A के सामने कौन भुजा आ रहा है, BC, तो BC जो है लंब, और लंब क्या माने यहाँ पे k, ये k लिखते हैं। और 90 के सामने वाला कोण, तो कोण हो गया, ये लंब हो गया और कोण हो गया, तो ये क्या बचेगा, तो आधार बचेगा, तो आधार यहाँ पे भी की होगी ए। अब यहाँ पे ताकेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो अब कोण का मान कितना है वहां पे AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे k है, k लिखेंगे चाहे इसको BC लिख सकते हैं, चलिए BC ही लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो tan A है और tan थीटा के जगह पर A है, तो न्यून कोण के जगह पर A है, तो A के सामने वाला लंब होगा, तो ये होगा लंब यानी BC स्क्वायर प्लस ये लंब हो गया, एक कोण हो गया, तो आधार क्या बचेगा AB,
तो ये होगा ए बी स्क्वायर। अब इन सब का मान रख दीजिए, जिसका इसका मान जानते हैं। ए हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी का मान कितना है तो के स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है तो के स्क्वायर। ए हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर और के स्क्वायर। एगो के स्क्वायर ए है, एगो के स्क्वायर ए है, तो एगो अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब स्क्वायर वो लंबा जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा ना, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबाई भी कर रहा है। तो AC बराबर ये होगा रूट में 2k स्क्वायर। अगर यहां से हम AC का मान लिखेंगे तो AC बराबर रूट का तो 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 k स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, की हो जाएगा k। ये आ गया AC का मान। हमको AC का भी मान पता हो गया, AB का भी मान पता हो गया, BC का भी मान पता है। जब तीनों मान पता है तो जो सिद्ध करना है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे, अब LHS बराबर 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A। अब देखिए 2 sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, तो यहां पे लिखते हैं लंब बटा में कोण, और गुणे हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, तो आधार बटा में कोण लिख देते हैं। अब 2 गुणे देखिए लंब का बात, तो लंब जो है न्यून कोण के सामने होगा, न्यून कोण A है तो A के सामने BC है, तो यहां पे BC लंब होगा, तो BC बटा में कोण जो है इसका AC 90 के सामने है, तो AC और गुणे आधार, ये तो लंब है ये तो कोण है, तो आधार क्या बचेगा AB, तो AB बटा में कोण जो होगा इसका AC ये होगा। तो 2 गुणे BC का मान कितना है तो K है, और बटा में AC का मान यहां पे निकाले थे आया है रूट 2 K गुणे AB का मान जो है, AB का मान जो है यहीं पे देखिए फिगर में K है तो K रख दीजिए, और AC का मान है रूट 2K रख दिए सब मान। ते आ गया 2 गुणे K से K कटेगा एक बार में, तो 1 बटा में रूट 2, और एक K से K कटेगा एक बार में, तो 1 बटा में रूट 2। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा RHS। LHS बराबर आ गया RHS, इसको सिद्ध करना था, सिद्ध कर चुके। एक एग्जाम्पल और बचा है, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5, पहले एग्जाम्पल नंबर 5 को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 ये है, उदाहरण 5 में दिया है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, इसका कोण P समकोण है, और इसी में दिया है OP बराबर 7 सेमी, ये दिया है, और फिर दिया है इसी में OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, ये दिया है।
आगे एक आकृति में कह रहा है, देख लीजिए आकृति भी दिया है, फिर तो कह रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। इसी में एक फिगर भी दिया है, एक आकृति भी दिया है। पहले आकृति को बना लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को समझाते हैं। तो इसी में एक आकृति दिया है, एक आकृति है, ये आकृति है P समकोण दिया है, Q फिर O और ये दिया है 7 सेमी। अब सवाल को समझिए, उदाहरण नंबर 5 को समझिए। उदाहरण नंबर 5 में क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेमी है, OP बराबर 7 सेमी है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी उतना दिया है, आकृति में दिया है। तो कह रहा है साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पहले समझिए। हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो ये दिया है और त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, दिया है OP बराबर दिया है 7 सेमी और दिया है तथा लिख सकते हैं, चाहे और लिख सकते हैं, चाहे एवं लिख सकते हैं। ये दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। ये आपकी किताब में दिया हुआ है। अच्छा, यहां पे एक काम और कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे OQ का मान निकालेंगे तो एक है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, 1 प्लस PQ इतना सेमी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब जाइए त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज लिखेंगे, अब त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर दिया है 90 डिग्री। जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये कोण 90 डिग्री का है OPQ का, तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप देखिए कि इसमें कौन कौन है। कौन जो है 90 के सामने है, तो 90 के सामने तो OQ आ रहा है, तो OQ स्क्वायर बराबर लंब कौन है, तो कैसे पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा। साइन Q का मान निकालना है और कॉस Q का मान निकालना है। तो ये जो न्यून कोण है ना, इसमें न्यून कोण जो है Q है, तो जो Q के सामने वाला आएगा वो इसका जो है लंब होगा। तो Q के सामने वाला भुजा है OP, तो ये OP इसका लंब है। तो यहां पे लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस आधार जो है, ये तो लंब हो गया, ये तो कोण हो गया, तो आधार बच गया PQ। यहां पे लिखेंगे PQ का स्क्वायर। आप देखिए OQ का जहां बात है, वहां समीकरण 1 में देखिए OQ का जो मान है यहां पे है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और जहां OP का बात है, ये दिया है 7, तो यहां पे 7 लिखेंगे, 7 स्क्वायर। उसके बाद PQ को उतार देंगे, और ये कहां से आया है, समीकरण 1 से आया है। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आप बताओ इसको अगर A मानिएगा और इसको अगर B मानिएगा तो A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा।
a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a की जगह पर 1 है, b की जगह पर p क्यू है, तो यहां पे होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2a, a की जगह पर 1 और b की जगह पर p क्यू, अब प्लस b स्क्वायर यानी p क्यू स्क्वायर, ये होगा। और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, प्लस हो जाएगा p क्यू स्क्वायर। ये भी p क्यू है, ये भी p क्यू है, अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहीं से काट दीजिए। आप बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होता है। इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2pq बराबर उधर बच गया 49। आप 1 को जब उधर ले जाएंगे, जब 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2pq बराबर 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2pq बराबर 48, और ये 2 उधर जाएगा, गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो pq बराबर हो जाएगा 48 बटा में 2, काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, इसीलिए pq का जो मान आएगा 24 cm होगा। अब देखिए हमको सब मान पता हो गया। देखिए हमको OP का मान 7 सेमी है और PQ का मान 24 सेमी है, लेकिन OQ का मान नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे OQ का मान है, तो यहाँ समीकरण 1 से ले लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उतार देते हैं, तो ये है OQ बराबर 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, ये है। आप बताओ, और होल स्क्वायर नहीं है, वो 1 प्लस PQ CM है, तो CM लिख दीजिए। 1 प्लस PQ का मान ऊपर 24 है, तो 24 रखेंगे, ये होगा CM, 24 एक जोड़ेंगे तो 25 CM होगा। अब हमको तीनों मान पता है। तीनों मान कैसे पता है, तो क्या PQ है तो PQ का मान 24 सेमी, OP का मान पहले ही से दिया था 7 सेमी, और OQ का मान अब निकाले हैं ना, यहाँ पे 25 सेमी आया है। आप जो भी निकालना होगा आप निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है साइन क्यू। पहले ये जान लो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो ये होता है लंब बटा में कोण, तो लंब बटा में कोण। लंब कहां होगा, तो थीटा के सामने, थीटा देखो यहाँ पे क्यू है, क्यू के सामने वाला भुजा, देखो क्यू के सामने वाला भुजा ओपी आ रहा है, तो ये लंब होगा, तो लंब की जगह पर ओपी लिख देंगे, और बटा में कोण, कोण जो है इसका 90 के सामने ओ क्यू है, तो ये हो जाएगा ओ क्यू। आप बताओ कि ओपी का मान कितना है, 7 बटा में ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान अभी निकाले, यहाँ पे कितना है, ओ क्यू का मान 25। इहो सीएम है, इहो सीएम है, कट जाएगा सीएम तो खत्म हो जाएगा, तो ये 7 बटा खाली बचेगा 25, ये आ गया इसका आंसर। और इसी में एक और ज्ञात करना है मान, इसी में एक और ज्ञात करना है cos क्यू। आप बताओ कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। आप बताइए कि Q के सामने वाला तो लंब है और ये कोण है, तो आधार क्या बचेगा, PQ, तो PQ अब बटा में कोण क्या है इसका, तो OQ। आप बताओ कि PQ का मान कितना है, PQ का मान अभी कहीं निकाले, PQ का मान 24 और बटा में OQ का मान 25, तो ये होगा, दोनों में सेमी है, सेमी तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये आ गया पहला का आंसर, साइन क्यू का मान 7 बटा 25 और cos क्यू का मान जो है 24 बटा 25। ये एग्जाम्पल नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.1 के लिए जितना एग्जाम्पल दिया था, 5 एग्जाम्पल दिया था, 5 एग्जाम्पल खत्म हो गया है। अब आगे वाला वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो उस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन बनाएंगे।